अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके फंड्स किसी भी वॉलेट में पड़े हैं, ये वॉलेट जो है वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, मेटामास्क हो सकता है, उसके अलावा आपका OKX का अकाउंट हो सकता है, बाइनांस का, KuCoin, हुबी, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपके अगर USDT या कोई भी किसी किस्म के भी फंड्स पड़े हुए हैं, कोई भी आपने कॉइन या कोई टोकन ख़रीद के रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपके फंड्स चोरी हो सकते हैं। एज ए एनालिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूं, और क्रिप्टो के बारे में मैं क्योंकि आपसे न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूं, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं। बाकी आप सुनना चाहते हैं या नहीं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया और अमेरिका, कनाडा, जितने भी ममालिक के अंदर क्रिप्टो का काम किया जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी है लेकिन उतना नहीं है। तो होता क्या है कि आपके फ़ंड्स आपके मोबाइल से चोरी हो जाते हैं, और ये चोरी भी कुछ इस तरह से होते हैं कि इसमें आपकी अपनी गलती होती है। हैकर्स तब तक कुछ भी नहीं कर पाते जब तक आप अपने हाथ से कुछ गलती नहीं करते। अब ये गलती कैसे है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस भी डाल दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो आप अच्छे तरीके से पहले सीन को समझें कि होता क्या है। जब भी आप USDT अपने अकाउंट में रखते हैं या कोई भी आप कॉइन टोकन कोई भी खरीद के आप रख लेते हैं, तो कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको किसी अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे कि मैं बाइनांस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, साथ में OKX के ऊपर भी, साथ में मेरा अकाउंट जो है वो हॉटबिट के ऊपर भी है, और उसके अलावा KuCoin के ऊपर भी है, Gate.io के ऊपर भी मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कभी कोई कॉइन ऐसा होता है कि OKX के अंदर मुझे मिल रहा है, बाइनांस के अंदर नहीं मिल रहा, और मेरे जो फंड्स हैं वो पड़े हैं बाइनांस के अंदर, तो मुझे वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अपने OKX के वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या काम करना है कि OKX का मैं खोलूँगा अपना वॉलेट एड्रेस, और ये जो वॉलेट एड्रेस होगा इसको मैं कॉपी करूँगा, बाइनांस के अंदर जाके पेस्ट करूँगा, और मेरे फंड्स निकल के OKX के अंदर आ जाएंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं कॉपी तो कर रहा हूँ अपने OKX का एड्रेस, जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो वो किसी और का हो रहा है, और मैं देख नहीं रहा, मुझे नहीं पता। मोबाइल नंबर तो हमें याद हो जाता है ना, मेरा नंबर है 42034990, ये तो मुझे याद है। वॉलेट एड्रेस मुझे याद नहीं है कि मेरा अपना वॉलेट एड्रेस क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेंथी होता है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, उसके अंदर नंबर भी होते हैं। तो ये क्योंकि लंबा होता है, हम सिर्फ यही करते हैं कि हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। किसी भी अपने दोस्त से हमने फ़ंड्स लेने होते हैं या किसी को हमने फ़ंड्स देने होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए हम वो वॉलेट एड्रेस किसी न किसी को सेंड कर देते हैं। वो वही एड्रेस उठाता है, कॉपी करके पेस्ट करता है और आपको सेंड कर देता है। अब यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होती, आपका नाम नहीं आता। जैसे इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए अगर आप किसी को पैसे सेंड करते हैं, बैंक अकाउंट के ज़रिए अगर आप किसी को पैसे सेंड करते हैं, तो जब आप उसका मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या जैज़ कैश नंबर कोई भी आप वहाँ पे डालते हैं, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन की जाती है कि आप इस बंदे को ही सेंड करना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट नंबर अगर आप डालेंगे तो सामने लिखा हुआ आएगा कि ये बाबर अली का अकाउंट है, क्या आप बाबर अली को ही सेंड कर रहे हैं, तो आप येस करेंगे, कन्फर्म करेंगे, उसके बाद पैसे मुझे सेंड होंगे। अगर मैंने आपको सेंड करने हैं तो सेम यही, ठीक है, नाम मुझे कंफर्म कर देगा। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि वॉलेट एड्रेस के ऊपर कोई नाम शो नहीं हो रहा होता कि ये किसकी तरफ जा रहे हैं। वॉलेट एड्रेस भी हमें नहीं पता होता कि हमारा जो अपना वॉलेट एड्रेस है क्या वही हम कॉपी करके पेस्ट करें, हमें ये पता ही नहीं होता। तो हैकर क्या करते हैं, वो हमारे मोबाइल्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्रोम के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर वो कुछ ऐसे घुस जाते हैं कि हम जब कॉपी करते हैं तो वो हैकर्स का वॉलेट एड्रेस कॉपी हो जाता है, और हम उसी को पेस्ट करके फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो फ़ंड्स उनकी तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं GB व्हाट्सअप, FM व्हाट्सअप, साथ में पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आपको पता है काइन मास्टर के ऊपर वीडियो एडिटिंग की जाती है, यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स सारे के सारे काइन मास्टर के ऊपर एडिटिंग कर रहे होते हैं। काइन मास्टर का जो पेड वर्जन है उसको नहीं खरीदते हम, वहाँ पे फ्री जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस, APK जो फाइल्स होती हैं, वो हम मूड APK जो होता है वो डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम से जाके। प्ले स्टोर तो हमें इजाज़त नहीं देता। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि प्ले स्टोर ने तो उल्टा एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है प्ले प्रोटेक्ट। और प्ले प्रोटेक्ट का काम है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है जिसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड नहीं किया जा सकता, उसकी सेफ्टी रीज़न्स की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से प्ले स्टोर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए प्ले स्टोर ने प्ले प्रोटेक्ट नाम की एक चीज़ बनाई है। हम अक्सर उसको भी ऑफ़ कर देते हैं, मैं खुद ऐसे कर देता हूँ अक्सर कि मैं उसको ऑफ़ करके कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम GB व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं।
जब प्ले प्रोटेक्ट को आप ऑन करते हैं और जीबी व्हाट्सएप को आप इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपको एक एरर आता है। उस एरर के ऊपर लिखा होता है कि आप ये जो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी का व्हाट्सएप है, ये ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है, ये आपके पासवर्ड चोरी कर सकते हैं, ये हैकर की एप्लीकेशन हो सकती है। इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे, ये आपको सर्विसेज तो दे रही हैं, वो आपसे उसके बदले में कोई पैसे नहीं ले रहे, कोई चार्जेस नहीं ले रहे और उसके ऊपर एड्स भी नहीं आ रही, तो वो कमाई कहाँ से कर रहे हैं? वो आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं। और अगर आप पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, एडोब जो है वो पीडीएफ के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई आप वीडियो एडिटिंग के लिए, कोई मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं पीसी के ऊपर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, मतलब आप पेड वर्जन उसका यूज़ नहीं करते, आप कंपनी को पैसे देना ज़रूरी नहीं समझते। आप क्या करते हैं, मतलब पाकिस्तानी हम सब, सिर्फ आप नहीं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और हमें बचपन से ये आदत है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, डेबिट कार्ड नहीं होते थे कि हम ऑनलाइन परचेजिंग कर सकें, तो हमने फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब ये जो लोग फ्री सॉफ्टवेयर बना के हमें दे रहे होते हैं, हमने कभी ये सोचे नहीं है कि ये हमें फ्री सॉफ्टवेयर बना के देते क्यों हैं। मतलब वो तो ख़रीद के उसको फिर फ्री करते हैं, तो फ्री करके वो हमें क्यों दे देते हैं? वो खुद तो इस्तेमाल करें, वो हमारे ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं? तो वो इसीलिए मेहरबान है कि वो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद वो हमारे पासवर्ड चोरी करते हैं, हमारे मोबाइल से फ़ंड चोरी करते हैं, हमारे क्रिप्टो के फंड चोरी करते हैं, हमारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी करते हैं। और अगर कभी हमारे मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर उनको कोई ऐसी वीडियो मिल जाती है जिसमें हमने कपड़े नहीं पहने या कुछ प्राइवेट सी वीडियो, कोई प्राइवेट सी पिक्चर हम उनको मिल जाती है, तो वो उसको चोरी करते हैं और उसके बाद हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है पायरेटेड सॉफ्टवेयर से, पायरेटेड एप्लीकेशन से। आप कोशिश करें कि मोबाइल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर आपके पास iOS है, एप्पल का फ़ोन है, तो फिर उसमें तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है, उसके ऊपर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं कर सकते। एप्पल इसलिए बहुत अच्छा है। एंड्राइड के ऊपर क्योंकि सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्ले प्रोटेक्ट तो आप खुद ऑफ कर सकते हैं। एंड्राइड ने हमें ये सहूलत तो दे रखी है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। नुकसान यही है कि हम प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ करते हैं, हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, हम अपने जो वॉलेट एड्रेस की जो की है वो हम कॉपी करते हैं, लेकिन की कॉपी हो जाती है हैकर की, और हम वही की अपने किसी दोस्त को देते हैं, किसी रिश्तेदार को देते हैं कि इसके ऊपर आप फंड्स को ट्रांसफ़र करें। वो उसी की के ऊपर फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं और वो फंड्स हैकर के पास चले जाते हैं। ये है सारी की सारी गेम। अब मैं बताऊंगा कि आपने इससे बचना कैसे। बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कि आप अपने मोबाइल से जितनी भी एप्लीकेशन है आप अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले तो जितनी भी आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हुई हैं उनमें कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट के अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो उसको आप डिलीट करें, और उसको डिलीट करने के बाद आप अपने मोबाइल को रीसेट करें। रीसेट करेंगे तो वो खुद ही डिलीट हो जाएगी। रीसेट करने के बाद आप अपने मोबाइल के ऊपर दोबारा कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ ना करें, और यकीन करें गुजारा हो जाएगा। आप अपने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सअप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल बिजनेस व्हाट्सअप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप का क्लोन बना सकते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन में। पहले तो ये होता था कि क्लोन नहीं होता था, तो आप एक GB कर लेते थे, एक FM कर लेते थे, साथ में एक सिंपल व्हाट्सअप हो गया, साथ में एक बिज़नेस व्हाट्सअप हो गया। तो 4 व्हाट्सअप अगर आपने यूज़ करने हैं तो उसका सिंपल मेथड है कि आप बिज़नेस व्हाट्सअप चलाएँ, क्लोन एक उसका बना लें, एक आप सिंपल व्हाट्सअप डाउनलोड करें, एक क्लोन उसका बना लें, तो आपके पास फिर भी 4 ऑप्शन हैं। तो GB और FM व्हाट्सअप को डाउनलोड करने की ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से फंस रहे हैं। और जो इसके बचने का तरीका मैं आपको बता रहा था, एक तो ये आपने काम करना है कि आपने सारी की सारी जो पायरेटेड एप्लीकेशंस और अपने पीसी से पायरेटेड सॉफ्टवेयर सारे के सारे आपने डेल करने हैं, डिलीट करने हैं, अनइंस्टॉल करने हैं। विंडो हो सके तो दोबारा इंस्टॉल करें, और उसके ऊपर कोई भी क्रोम के ऊपर आप एक्सटेंशन जो है वो ना लगाएं। और अगर एक्सटेंशन लगाते हैं तो आपने उसकी सेटिंग में जाके देखना है कि वो जो है गूगल की तरफ से है या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ने, थर्ड पार्टी किसी कंपनी ने उसको बना के लॉन्च किया हुआ है। अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से है तो उसको फ़ौरन अपने क्रोम से जो है वो डिलीट करें और सेटिंग को रीसेट करें। पासवर्ड वगैरह आप अपना कहीं भी लीक ना होने दें। अगर आपका पासवर्ड लीक होता है तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके फंड्स के साथ आएगी। और जैसे जैसे आप क्रिप्टो के ऊपर फंड्स ज़्यादा रखते जाते हैं तो आपको सेफ्टी भी ज़्यादा चाहिए। तो जब आप की कॉपी करके किसी दोस्त को सेंड करते हैं तो मेक श्योर कि जो आपने कॉपी की थी वही कॉपी हुई है और वही आप सेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आएगा। जो आपको नज़र आ रही है वो कॉपी नहीं हो रही होगी, जो कॉपी हो रही है वो उधर होगी ही नहीं। जब आप कॉपी करते हैं तो वो
चीज़ जो है वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है और जब आप पेस्ट करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड से कुछ और पेस्ट हो जाता है, वो हैकर का एड्रेस होता है। तो आपने जहाँ पे बहुत सारी एहतियात करनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ आपको इसलिए बताना चाह रहा था ताकि आपके जो फंड्स हैं वो सेफ़ रह सकें और आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको तो किसी ना किसी अपने दोस्त, यार, बहन, भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर ज़रूर करें। किसी व्हाट्सअप में, फेसबुक में, टेलीग्राम, किसी भी अपने ग्रुप के अंदर शेयर लाजमी करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ ऐसा हो चुका है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।